हेलो गाइस, फिर आए हैं एक नई वीडियो के साथ। क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, समझना है और सीखना है। यूपी बोर्ड एग्जाम, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। जो आपका चैप्टर है ऊंचाई दूरी, इस चैप्टर में से 2 नंबर में या फिर 4 नंबर में एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है बच्चों। तो ये चैप्टर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से भूमि पर एक बिंदु है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन को समझना है और सीखना है। बिल्कुल ध्यान देना है, पूरा फोकस आपका इस क्वेश्चन को समझने में होना चाहिए बच्चों। देखिए, एक भूमि है, भूमि पर एक बिंदु है और उस बिंदु पर एक 20 मीटर ऊंचा भवन बना हुआ है। तो बच्चों, ये आपका यहां से बी और सी, ये एक भवन हो गया 20 मीटर ऊंचा, और इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। ओके, तो आपको जो डायग्राम बनाना है वो इस प्रकार से बनाना है बच्चों, ठीक है। संचार मीनार और उन्नयन कोण आपको एक 60 डिग्री का है और एक आपका 45 डिग्री का है। ओके बच्चों, और पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ध्यान देना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और सीखना है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज जो आपका त्रिभुज है ABC में, ABC ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। अब इस समकोण त्रिभुज में हमें क्या करना है, फॉर्मूला होता है आपका tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। tan थीटा आपको दे दिया है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री हो जाएगा इक्वल, लंब है आपका 20 मीटर अपॉन आधार है आपका x। tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल 20 अपॉन x की मल्टीप्लाई इधर, तो x इक्वल आपका हो जाएगा 20 मीटर। बिंदु A और बिंदु B के जो बीच की दूरी है वो भी 20 मीटर है। ओके बच्चों, बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट समकोण त्रिभुज आपका क्या बनेगा, ABD। अब आपको जो समकोण त्रिभुज लेना है, त्रिभुज A, B और D में, अब हम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज A, B और D।
इसमें आपका फॉर्मूला बनेगा tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। tan की वैल्यू tan 45, अब tan 45 तो हमने ले लिया, अब लेना है 60, tan 60 डिग्री इक्वल लंब आपका क्या बनेगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो लंब आपका हो जाएगा h प्लस 20 बट्टे x। अब tan 60 की वैल्यू होती है आपकी क्या, tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3 इक्वल h प्लस 20 अपॉन x की मल्टीप्लाई कर देंगे इधर √3x इक्वल h प्लस 20। अब x की वैल्यू हमने निकाल ली है 20, अब यहां पे आप पुट कर दोगे तो √3 मल्टीप्लाई 20 h प्लस 20। अब हमें तो h निकालनी है तो इस 20 को इक्वल से इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका होगा 20√3 माइनस 20 इक्वल h। अब आपको करना क्या है, 20 कॉमन ले लेंगे तो 20 कॉमन लेने पर √3 माइनस 1 इक्वल h। तो ये बच्चों बन गया h का मान। बात समझ में आ रही है, और यही आपका होगा आंसर। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक्सरसाइज 9.1 एक क्वेश्चन 4 नंबर में या फिर 2 नंबर में 100% पूछा ही जाता है बच्चों। तो इस एक्सरसाइज को बिल्कुल चीजों को ध्यान से समझें और सीखें। फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में।